गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दयाशंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी लोगों को दोस्त है। साथियों, आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं और हमेशा फुलफिलमेंट, एक्साइटमेंट, जोश जुनून से भरे हुए रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वैसा ही अपना लाइफ स्टाइल, वैसी अपनी दिनचर्या, वैसे ही अपना रहन सहन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत जैसी। आपका भाव, आपका जैसा स्वभाव होगा वैसा ही आपका प्रभाव हो जाएगा। आप सुबह उठते हैं, शाम को सोने जाते हैं, तो सुबह से शाम तक आपकी लाइफ स्टाइल क्या होती, जैसी आपकी लाइफ स्टाइल होगी वैसी आपकी लाइफ बनेगी। और लाइफ में आपकी जो फिजियोलॉजी है, आपकी जो शारीरिक भाषा है, शारीरिक क्षमता है, वो बेहतर बनाएंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और वैसे ही आपकी मानसिकता का डेवलपमेंट, विकास होगा। और आपकी मानसिकता पॉजिटिविटी से भरी हुई होगी तो आपका माइंड और बॉडी का एक बेहतर तरीके से तालमेल होगा। तालमेल होगा तो बेहतर तरीके से उसके अंदर से एक म्यूजिक बजेगा। मतलब जीवन में खुशहाली आएगी, आनंद आएगी, सुख शांति समृद्धि आएगी। और जीवन जीना भी एक कला है, विज्ञान है, साइंस है। हर रिश्ते के अंदर अगर प्यार होगा, मान होगा, सम्मान होगा, आदर होगा, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल करेंगे, आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे और अपने अहंकार को विलीन करेंगे, अहंकार, ईगो को साइड में रखेंगे, तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी। और खुशहाली के लिए हर चीज के अंदर क्या चाहिए? प्रवाह चाहिए, चलायमान चाहिए, चलते रहेंगे रिश्ते। आप चलते रहेंगे तो आपका जीवन चलता रहेगा। आप बैठ जाएंगे, आपका जीवन बैठ जाएगा। तो रिश्तों में भी चलायमान होना चाहिए, हर रिश्ता चलता रहना चाहिए। हर रिश्ते को समय दो, समय दोगे रिश्ते को, रिश्ता आपको मूल्यवान बना देगा, धनवान बना देगा, प्रभावशाली बना देगा, शक्तिशाली बनाएगा। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, दोस्त दोस्त का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता, हर रिश्ते को हमें समय चाहिए होता, एक दूसरे को समझना होता, एक दूसरे की अंडरस्टैंड होती है, एक दूसरे के नजरिए, एक दूसरे के दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं। अगर मैं कहूं मुझे तो सीधा दिखता है, लेकिन आपके हिसाब से सीधा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण अलग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग, आपकी समझ अलग है, आपका आईक्यू लेवल अलग है, आपका इमोशनल क्वेश्चन, वो भावनात्मक लेवल अलग है, आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन वो अलग है, और बुद्धिमत्ता का स्तर वो अलग है। क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर से ही अपने जीवन को जिएंगे, अपने फैसले ले पाएंगे और उसी हिसाब से आप चल पाएंगे। आपका स्तर दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। एक पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा एक 5वीं क्लास में पढ़ता है, 10th क्लास में पढ़ता है। अब तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अब जो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ पहली क्लास के बच्चे की है, वो 10th क्लास के बच्चे की, 5th क्लास के बच्चे की तो अलग होगी ना, उसका लेवल अलग होगा, स्तर अलग होगा। हो सकता है फर्स्ट क्लास के, पहली क्लास के बच्चे का ज्यादा हो, पर अलग अलग होगा ना। इसी तरह जीवन के अंदर भी हर किसी की अंडरस्टैंडिंग, हर किसी की समझ अलग होती है। और हमेशा हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए मिली है, क्योंकि समय हर इंसान को ऐसा बना देता है, सिचुएशन, हालात, परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जब वो कभी कभी ऐसे फैसले, ऐसे डिसीजन ले लेता है जो दूसरों को पसंद नहीं आते। तो हमें दूसरे के दृष्टिकोण से, दूसरे की नज़र से भी देखने का प्रयास करना चाहिए कि एक रात मिले वो ख्वाब में, एक रात मिले वो ख्वाब में, मैंने पूछा क्यों ठुकराया आपने। एक रात मिले वो ख्वाब में, हमने पूछा क्यों ठुकराया आपने। जब देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, जब देखा कि उनकी आंखों में भी आंसू थे, फिर मैं कैसे पूछता क्यों ठुकराया आपने। अब उनकी सिचुएशन, उनकी हालात, उनकी परिस्थिति अलग हो सकती है, जिस वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन, ऐसा फैसला लिया। हो सकता उस वक्त वो आपको बोलते, आपको समझाते तो शायद आपको बात समझ में नहीं आती, आपको वो चीजें। होता भी है जब इंसान का दिमाग गर्म होता है और फिर उस वक्त वो ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर कूलता, शीतलता, ठंडकपन नहीं होती, सोच विचार की क्षमता। जैसे आग जब जल रही होती है और जलती हुए आग में आप जो भी डालोगे वो स्वाहा हो जाएगा। तो गुस्से की अग्नि
ऐसी जब जल रही होती है, उसमें जो भी चीज़ें आप समझाओ वो समझ में नहीं आती हैं। पहले उस अग्नि को ठंडा होने दो, तब आप उनको समझाओगे, तब जाके उनको समझ में आएगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जीवन में जब कभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो उसके लिए आपको करना क्या है, ठीक ठाक को और बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म, आपका दायित्व, आपका फर्ज बन जाता है। जीवन में हमेशा खुशहाली लाते रहिए, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हर रिश्ते को बेहतर बनाइए, रिश्ते को हमेशा एक दूसरे के भावनाओं को समझना है, एक दूसरे का समय बिताइए। आप घर में परिवार में रहते हैं तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। हम बाहर वालों से तो बात कर लेते हैं, बाहर वालों से हम डिस्कस कर लेते हैं, हम घर वालों के साथ रह करके हम बातचीत नहीं कर पाते, डिस्कस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपके घर के जो अपने होते हैं, आप तो सोचते अपने हैं, तो उनको हमें क्या बात करने की जरूरत, क्या समझाने, अपनों को ज़्यादा समझाने की जरूरत, अपनों को ज़्यादा बताने की जरूरत, अपनों के साथ ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने हैं इसीलिए आपको ज़्यादा उनका ख्याल रखने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत। बाहर वाले को तो जितना समय दे दो वही उनके लिए बहुत होगा, क्योंकि वो बाहर वाले हैं। लेकिन अपनों के साथ जितना ज़्यादा समय दोगे, आपके रिश्ते, आपका अपना शरीर, आप अपने शरीर की जितना ख्याल रखोगे, देखभाल करोगे, उतना शरीर आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा। दूसरे के शरीर की आपको इतनी देखभाल ख्याल रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान अपना अपना ख्याल रखेगा, तभी वो अपने आप को बेहतर बनाएगा। और हर इंसान की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आप जिंदा है, अपनी सांसों से जिंदा है। एक सांस आ रही, एक सांस जा रही, एक सांस आ रही, एक सांस जा रही। तो ये बहुत बड़ी इससे समझ पैदा होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि हर रिश्ते को भी उसी तरह होता, आदान प्रदान बरोबर होना चाहिए। आप एक हाथ दो, एक हाथ दो, एक हाथ से ताली भी नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। तो जीवन के अंदर भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी समझ जब तक नहीं आ जाती कि एक हाथ से भी ताली बजाई जा सकती है, तब तक आपको दोनों से ही काम चलाना पड़े। एक समय एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, लेकिन अभी जब तक आप उस परिस्थिति तक नहीं पहुंचे हैं तो हमें दुनियादारी के साथ रह के दुनियादारी को निभाने की कला, मास्टरी सीखनी। जीवन जीना भी एक कला है, आर्ट एंड साइंस है, विज्ञान है। तो जीवन जीने की जो कला, वो विज्ञान, वो साइंस आप सीख जाते हैं तो जीवन आपका खुशियों से भर जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है, एक्साइटमेंट आ जाता है, फुलफिलमेंट आ जाता है, जीवन में मस्ती आ जाती है। और जीवन में जो भी आप कार्य करोगे, मस्ती से करोगे, खुशहाली से करोगे, और हर रिश्ते को समय दो, हर रिश्ते को समझो, हर रिश्ते को अपनी अपनी अहमियत, हर रिश्ते की अपनी अपनी खूबसूरती है। अगर आपके पेरेंट्स बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनको भी किसी के साथ बात करना, किसी के साथ रहना, टाइम बिताना अच्छा लगता है तो उनको बिताने दीजिए। उसमें बीच में आप अपना ईगो, अहंकार में लेके मत आइए कि मेरे पिताजी हैं, मेरी मम्मी हैं, तो अरे वो ऐसा कैसे कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। उनका भी दिल है, उनकी भावनाएं हैं, उनका भी इमोशन है। अगर आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं, आपके कुलीग हैं, आपके घर के दूसरे सदस्य हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनको अच्छा लगता है, आप उसमें देखिए, एज ए गार्डनर, एज ए माली की तरह ध्यान रखिए। आप उसमें ज़्यादा बीज बिचाओ, ज़्यादा उंगली मत करिए। हाँ, अगर गलत लग रहा है, आपको सही नहीं लग रहा, तो उसके लिए आप डिस्कस करिए, बैठिए, बातचीत करिए, उनके साथ समय बिताइए, उनसे आप पूछिए। अगर जो भी चीज़ें आपको क्लियरिटी लानी है, समझ लानी है, बातचीत करनी है, अंदर अंदर मत घुटिए, अंदर अंदर ईगो मत पाल के रखिए। आप जो भी है डिस्कस करिए, बातचीत करिए, खुलिए, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को शेयर करिए। जब तक आप उनके साथ बातें नहीं करें, जब तक आप उनसे डिस्कस नहीं करें, जब तक उनके साथ आप के अंदर जो चल रहा है नहीं बताएंगे, वो अंतर्यामी तो नहीं है जो आपके अंदर क्या चल रहा है उसको पढ़ पाएं। आपको मदद की आवश्यकता है, आपको सहायता की आवश्यकता है। आप उनसे डिस्कस करिए, बातचीत करिए, पूछिए, जितना हो सकता है वो करेंगे, नहीं हो सकता होगा तो भी आपको बता तो देंगे, लेकिन आपके अंदर वो नहीं रहना चाहिए। हमेशा क्लियरिटी रखिए अपनी लाइफ में, हमेशा साफ सुथरा जीवन जीना है, शुद्धता के साथ, प्योरिटी के साथ जीवन जीना है, बिखराव नहीं रखना। एक साथ कलेक्टिव वे में रहेंगे, बिखर जाएंगे तो बिखरे हुए रहेंगे। मुट्ठी में ताकत होती है, क्योंकि जब बंधी हुई होती मुट्ठी जब खुल जाती है तो वो ताकत, वो पावर नहीं रहती। हाँ, लेकिन कभी कभी खुलना पड़ता है, जब कभी थप्पड़ की आवश्यकता है तो मुट्ठी खोलनी पड़ती। तो जीवन में भी अपने समझ, अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन को आगे लेके जाना, खूबसूरती से जीवन जीना है। और जीवन में हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, हर रिश्ते को बेहतर बनाते रहिए, हर एरिया को इम्प्रूव करना है। आपको अपने फिजिकल एरिया, अपने हेल्थ के एरिया को बेहतर बनाना है, आपका इमोशनल भावनात्मक एरिया को भी बेहतर बनाना है, आपके मेंटल डेवलपमेंट का विकास भी अच्छी तरह करते रहना है। आप सोसाइटी, समाज में रहते हैं, उसके लिए भी आपकी जिम्मेदारी, फर्ज बनता है। आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है, हमें लोगों की भलाई करना है, नेक काम करना, अच्छे काम करना, निस्वार्थ भाव से काम करना। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। वही सच्ची आध्यात्मिकता, वही सच्चा धर्म है। आप एक दूसरे के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, एक दूसरे की खुशहाली
खुशहाली के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए आप जो भी कार्य करेंगे वो आध्यात्मिक कार्य होगा। आध्यात्मिक कार्य खाली पूजा पाठ करना नहीं, वो आप करिए, वो आपका चॉइस है। आप जिस धर्म में भी आपने जन्म लिया है उस हिसाब से रिचुअल का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप सच्ची आध्यात्मिकता, सच्चा स्पिरिचुअलिटी वही है कि आप एक दूसरे के जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बने, एक दूसरे के समझे, एक दूसरे की भावनाओं का कदर करें। आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, आदर होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। और कोई ऐसा कार्य ना करें जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप की अग्नि में चलना पड़े। कोई ऐसा गलत कार्य ना करें, ना गलत कार्य की प्रेरणा दें, और कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, लालच के, ग्रीडीनेस के वशीभूत होकर के कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। हाँ, जीवन में सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, देर मिलेगी, सबेर मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं, कोई गलत रास्ता ना अपनाएं, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसको करने के बाद आपको अपनी शक्ल देखने में भी शर्मिंदगी महसूस हो। आप हमेशा खुल के रहेंगे, कॉन्फिडेंस से रहेंगे, आत्मविश्वास से रहेंगे। आप फास्ट वॉक करिए, तेज चलिए, आंखों में आंखें डाल के बात करिए, आंखों से आंखों मिला के बात करिए। आप गलत कार्य करते हैं तब आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, आंखें मिलाने में आपको शर्म महसूस होती है। लेकिन जब आप शुद्ध हैं, नीट हैं, क्लीन हैं, प्योर हैं, शुद्ध हैं, तो आपको कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। इसलिए जो भी कार्य करेंगे ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, बेहतरी के लिए करेंगे, खुशहाली के लिए करेंगे, हमेशा जोश जुनून से करेंगे। हाँ, जब आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तब आप सीखते हैं फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली स्पिरिचुअली अवेकन, एक जबरदस्त स्मार्ट प्रोग्राम जो आपको लाएगा साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडल, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें आप एक अच्छे वक्ता बनते हैं, आपकी मेमोरी जबरदस्त हो जाती, आपके रिश्तों में जबरदस्त एक प्यार, एक अटूट बंधन पैदा होता है, और हमेशा आज़ादी की सांस लेते हैं, खुल करके जीते हैं, एक दूसरे का समझने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। स्ट्रेस, टेंशन, बरी, एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं को विजय पताका लहराते हैं। साइकोलॉजी को समझने का आपका नजरिया, दृष्टिकोण बदल जाता है। आप हमेशा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। आप हमेशा अपने आप को गोल ओरिएंटेड बना करके चलते हैं, आपकी एनर्जी फ्लो हो जाती, आप इधर उधर बिखरे नहीं रहते, सीधे डायरेक्शन में रहते हैं। अब बिखरे रहेंगे तो आपका बिखर जाएगा, तन भी बिखरेगा, मन भी बिखरेगा। जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तो आप निखर जाएंगे, संवर जाएंगे, और जीवन में आनंद ही आ जाएगा, मस्ती आएगी, खुशहाली आ जाएगी। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब हिस्सा बनते हैं, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपका ग्रोथ होने लगे, विकास होने, जो भी कार्य करेंगे, जो भी जिस बिजनेस में भी आप अपना 100% देने लग जाएंगे, उसमें सफलता मिलने लग जाएगी। और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम एक इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। आपको हर दिन डे बाय डे आपको एक जबरदस्त योद्धा बनाता है, एक वॉरियर बनाता है, विजेता बनाता है। आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, जबरदस्त बन जाते हैं। आपके अंदर वो ढीला ढालापन खत्म हो जाता है, चुस्ती आ जाती है, बुलंदी आ जाती है, जोश आ जाता है, एक बुलंद हौसलों के बुलंद मालिक बन जाते हैं आप। और सब कुछ आपके अंदर है, कहीं आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर से अपनी क्षमताओं को पहचानने की, जानने की, अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। रीवायरिंग करनी है, आपको रीवायरिंग करनी है, रिकंडीशनिंग करनी है। जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है, कुछ ऐसी आदतें बन गई हैं, उनको हमें चेंज करना है, ब्रेक करना है हैबिट को, और न्यू आदतों को इंस्टॉल करना है, इम्प्लांटेशन करना है। फिर देखिए आपकी लाइफ में मस्ती होगी, खुशहाली होगी, आनंद होगा, फुलफिलमेंट होगा, जोश होगा, जुनून होगा, और अपने लिए एक जबरदस्त प्यार पैदा हो जाएगा। अपने अंदर एक आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, मौजी मौज होगी, बाहर ही बाहर होंगी। आप जब लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, आप अपनी लाइफ को लीड करने की कला की मास्टरी हासिल कर जाते हैं। आप रोल मॉडल बनते हैं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए। और देश को भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप देश के लिए क्या करते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि देश आपके लिए क्या करता है। ये मत सोचिए किसी सरकार ने किया, किसी लोगों ने क्या किया, किसी संप्रदाय ने क्या किया। आप अपने आप से सवाल पूछिए, आपने देश के लिए क्या किया। आप बहुत कुछ शिकायतें करते हैं, बहुत कुछ कंप्लेन करते हैं। आप कंप्लेन नहीं करना है, आपको अपने अंदर वो कंप्लेन करने के जो दृष्टिकोण है उसको बदलना है। आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दीजिए, आप बदलाव लाइए, आप चैंपियन बनने की भावना लेके आइए, आप जीवन में चेंज करिए, चेंज माइंडसेट करिए, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत, खुद को बदलो, आपके सितारे बदलो, अपना दृष्टिकोण बदलोगे। आज से, अभी से, जब जागो तभी सवेरा। आप अपने आप से सवाल पूछो, मैंने देश के लिए क्या किया, मैंने अपने घर वालों के लिए क्या किया, अपने परिवार के लिए किया, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया, अपने शरीर के लिए क्या किया, मैं अपने माइंड के विकास के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहा हूँ, मेरे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, समाज सोसाइटी को बेहतर बनाने
बनाने में अपनी क्या भूमिका निभा पा रहा हूं। अपने आप से सवाल करो, सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जहां जहां आप कंप्लेन करते, जहां जहां शिकायतें करते, वहां आप अगर होते उस जगह तो आप क्या करते, उस नजरिए दृष्टिकोण से आप देखिए। फिर जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं कि लोग आपसे आकर के शिकायत ना करें, क्या अपना 100% योगदान दे रहे हैं। अगर उस कुर्सी पे आप बैठे होते या जिस कुर्सी पे आप बैठे हो उस कुर्सी के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। अपने आप से सवाल करो, जवाब जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जिसकी बात है उसका बाप है, जो कमिटमेंट कर दिया, जो वादा निभा दिया, उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को डेली करेज, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरे रहिए। डेली डेवलपमेंट करिए, अपनी क्षमताओं का विकास करिए डे बाय डे। और जब तक इस धरती पे, जब तक सांसें चल रही हैं, आप चलते रहेंगे, बैठेंगे नहीं। बैठने वाले का भाग भी बैठ जाएगा। इंसान भी बैठ जाता है जो खड़ा रहता है, चलता रहता है, उसका जीवन भी चलता रहता है। चलायमान कहते हैं बहता पानी रमता जोगी। तो जीवन में बहते रहो। जीवन का नाम है बहना, बहाव, धारा। धारा के साथ आप भी अपने आप तैरते रहो। जीवन रूपी धारा को आनंद से, मस्ती से, खुशहाली से। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप जो भी कार्य करें उस कार्य में अपना 100% कंट्रीब्यूशन दीजिए और जबरदस्त जिंदगी जीना शुरू करिए। जिंदगी लाजवाब है, एक जाम शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा, वरना मिट्टी खराब है। जबरदस्त तरीके से जिंदगी जियो, जबरदस्ती से नहीं। जो भी कार्य करे उस कार्य में 100% अपना दिल लगा दीजिए। दिल, दिमाग, गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा, जो भी है सब कुछ झोंक दीजिए। किसके लिए बचा के रखना है? जो है सब कुछ दे दिए, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसी का है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। एक बार उस प्रभु का आदेश मान के चलिए, उसका उस्ताद बन जाइए, उसके बॉस बन जाइए, उसके बच्चे बन जाइए, जो भी बन जाइए। आप ऑलराउंडर बनाइए। तुमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमे, तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही बंधु हो, तुम्ही सखा हो, सब कुछ तुम्ही हो। और एक बार आप ऐसा बन जाइए, फिर देखिए वसुधा, एक कुटुंब का पूरा विश्व एक परिवार बन जाएगा। पूरी दुनिया में आप जबरदस्त विजय पताका लहराओगे, क्योंकि सबके साथ मिलजुल के काम करोगे, सबके विकास भलाई के लिए काम करोगे, प्रगति उत्थान के लिए कार्य करोगे। और जो उसका कार्य करता है उसका कार्य वो खुद करता है। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में, अपने लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ले लो। जस्ट लाइक ए कमांडो, मुसीबत वक्त कमांडो सख्त। ये कमांडिंग कोर्स है, व्यक्तित्व विकास का कोर्स है, जबरदस्त कोर्स है। ये कोई सेमिनार नहीं, कोई वेबिनार नहीं है, ये लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण प्रोग्राम है, जिसमें आप हो जाते हैं, आप लाजवाब हो जाते हैं, जबरदस्त हो जाते हैं, आप वो हो जाते हैं। आप खाली बातें नहीं करते हैं, खाली आप डिस्कस नहीं करते, आप वो जीवन जीने लग जाते हैं। वे ऑफ लाइफ हो जाती है, जीवन शैली बन जाती है। लोग आपसे प्रेरणा लेने लग जाते हैं, लोग आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं, लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं। और आपका जीवन जबरदस्त हो जाता है, लाजवाब हो जाता है, खुशियों से भर जाता है। जीवन में बाहर आ जाती, मौज ही मौज हो जाती, बल्ले बल्ले हो जाती है। आप अभी से ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहां भी चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने बच्चों को लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे तो आपके बच्चे जबरदस्त बन जाएंगे। आप स्कूल में कराएंगे, आपका स्कूल एक जबरदस्त प्रतिभाशाली स्कूल बनेगा। आपके बच्चों का रिजल्ट बेहतर आने लग जाएगा और एक कंप्लीट व्यक्तित्व डेवलपमेंट के साथ जीवन में एक जबरदस्त भूमिका निभाएंगे। समाज, सोसाइटी को बेहतर बनने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और हर इंसान को जिम्मेदारी निभाना है, लेना है, जिम्मेदारी से बचना नहीं। भागने वाले भगोड़े कहलाते हैं और जो जिम्मेदारी को निभाते हैं वो भाग्यशाली कहलाते हैं। आपको भगोड़ा बनना है, भाग्यशाली बनना है, ये निर्भर आपके ऊपर करता है। आज से, अभी से अपने आप को भाग्यशाली बनाइए, लक्की बनाइए, किस्मत वाला बनाइए और जबरदस्त बन जाइए, जबरदस्त बन जाइए, जबरदस्त बन जाइए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। कामयाब गुरु के नाम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दीजिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन करके जबरदस्त जीवन जीने की कला की मास्टरी हासिल करिए। आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रशिक्षक बन के, ट्रेनर बन करके समाज, सोसाइटी में भूमिका निभाइए। आप जो भी काम करें उस कार्य के साथ साथ एक जबरदस्त आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, करेज अर्जित करिए और जीवन को जबरदस्त बनाइए, जबरदस्त बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।